Hi class, good morning. So today I am going to teach you chapter number 1 and the name is articles a and an and the. So we all have already learned the articles about the articles, okay? So let's read the lines. इन्हें हम हिंदी में उपपद कहते हैं ए एन द, ओके। ए एन और द को आर्टिकल कहा जाता है। इनमें ए और एन को इनडेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। सी, जो हमारे ए एन और द है इन्हें हम आर्टिकल्स कहते हैं, और ए और एन जो है इन्हें हम इनडेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं, जबकि द को हम डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। द को हम इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं कहते हैं, द को डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। ये हम जब किसी विशेष वस्तु, प्लेस या व्यक्ति के बारे में बात करते हैं हम तब द को यूज़ करते हैं, इसीलिए इसे हम डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं। नाउ यूज ऑफ ए का प्रयोग आपको कहाँ करना है? ए का अर्थ एक होता है, सेम वे एन का मतलब भी एक होता है, ओके। इसका प्रयोग कॉन्सोनेंट व्यंजन से शुरू होने वाले सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन संख्या के लिए किया जाता है। जो ए का अर्थ होता है एक, और ये हम यूज़ करते हैं जो भी वर्ड हमारा कॉन्सोनेंट से शुरू होता है और जिसमें हमारे पास वो उसकी जो वैल्यू है, क्वांटिटी है, वो एक ही हो, ओके। नाउ लुक एट द पिक्चर्स हियर। अ बुक एक पुस्तक, अ पेन एक पेन, अ गर्ल एक बच्ची, अ मैंगो एक मैंगो, ओके। ऐसे वर्ड जो वॉवल से शुरू होते हैं किंतु उनका उच्चारण कॉन्सोनेंट की तरह होता है। कुछ हमारे पास ऐसे शब्द होते हैं जो वॉवल से शुरू होते हैं, लेकिन जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं, उनकी जब ध्वनि आती है तो वो कॉन्सोनेंट की आती है, ओके। आती की तरह होते हैं कि पहले भी हम ए आर्टिकल लगाया जाता है, तो जब उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट की आ रही है तो हमारा जो उसका आर्टिकल होगा वो भी ए ही यूज़ होगा, एन यूज़ नहीं होगा, ओके। बिसाइड वो वॉवल से शुरू हुए हैं, फिर भी जब उनका उच्चारण हो रहा है और वो कॉन्सोनेंट से का साउंड आ रहा है तो हम उसके लिए हम ए का ही यूज़ करेंगे। जैसे अ 1 रुपी नोट, सी ओ इज़ अ वॉवल, ओके। मगर जब हम बोल रहे हैं तो वन वा का साउंड हो रहा है, सो अ 1 रुपी नोट, ओके। वा यानी वा की तरह किया जाता है। अ यूनिफॉर्म, दिस इज अ यूनिफॉर्म में यू का उच्चारण यू, ओके, यानी कि वाई ओ यू की तरह किया जाता है, तो वाई इज अ कॉन्सोनेंट, सो वी पुट ए हेयर, ओके। सी, ये जो यूनिफॉर्म है ना, इसमें हमने क्या किया है, स्ट्रेच किया है वाई को वाई वा यू, ओके। सो ये जो यू है ये हमारा है तो वॉवल, मगर इसका साउंड कैसा आ रहा है, लॉन्ग यू, ठीक है, वाई ओ यू, तो ध्वनि जो आ रही है वो यू की आ रही है, ओके। इसीलिए इसके साथ हम ए का यूज़ करेंगे। सो यूज़ ऑफ एन, अब हमें क्या सीखना है, यूज़ ऑफ एन। एन का अर्थ भी एक होता है, मगर इन्हें हम लगाते हैं किसके आगे, वॉवल्स के आगे, वो वर्ड जो वॉवल से शुरू होते हैं, ओके। जैसे ए ई आई ओ यू, और से शुरू होने वाले सिंगुलर नंबर के लिए हम एन का यूज़ करते हैं। एन का अर्थ भी एक होता है, इसका प्रयोग वॉवल ए ई आई ओ यू से शुरू होने वाले सिंगुलर नंबर नाउन एक वचन संज्ञा के लिए किया जाता है। कोई भी चीज़ है, कोई भी नाउन है, अगर एक है और वो वॉवल से शुरू है, सो वी पुट एन, ओके। एग एक एग, एन एग। एप्पल एन एप्पल, ऑरेंज एन ऑरेंज, अम्ब्रेला एन अम्ब्रेला, ओके। ऐसे वर्ड जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट होता है लेकिन उनका उच्चारण वॉवल की तरह होता है। अच्छा, कई बार ये सेम उल्टा है ए के कंपेयर में, ठीक है। एंड ऐसे शब्द जिनका पहला लेटर कॉन्सोनेंट है, ओके। हमारे पास ऐसे वर्ड भी हैं जिसका पहला लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, मगर जब हम उनको प्रोनाउंस करते हैं तो उनका साउंड, उनकी जो ध्वनि है वो कैसी आती है, कॉन्सोनेंट की आती है, ठीक है। तो वॉवल की तरह होता है के साथ भी हम एन का प्रयोग करते हैं, तो हम उन वर्ड के आगे भी हम एन लगाते हैं, जैसे आर, ओके। ऑनेस्ट पर्सन,
हम इसको आर पढ़ रहे हैं, इसको हम ऑनेस्ट पढ़ रहे हैं, जबकि ये शुरू किससे हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट से हो रहे हैं, मगर इनकी जो साउंड आ रही है वो वॉवल लेटर से शुरू हो रही है, ऑनेस्ट, आर और ऑनेस्ट पर्सन. सो वी पुट हेयर एन. एन ऑनेस्ट पर्सन, ऑनेस्ट में एच साइलेंट रहता है, इसीलिए इसका उच्चारण ओ यानी वॉवल वर्ड से हो रहा है. ओके, ओ से हो रहा है. सो एन आर, आर भी एक आर, एन आर, आर में भी एच साइलेंट होता है, लेकिन जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हम ओ यानी कि हमारा जो वॉवल वर्ड है हम उससे उसका उच्चारण कर रहे हैं, ओ से. ओके, इसीलिए वी पुट एन हेयर. यूज ऑफ द मैंने बताया कि बहुत ही डेफिनेट, बहुत ही जब हमारे पास कोई चीज़ बहुत विशेष है, ठीक है, और ये डेफिनेट आर्टिकल है, और कोई चीज़ बहुत विशेष है या बहुत जग में उसका बहुत नाम है, नाउन है, वी पुट द. ठीक है, हम कह सकते हैं द अंबानीज, ओके, द गंगा रिवर, द माउंट एवरेस्ट, ओके, लाइक दैट. ओके, किसी भी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान की तरफ संकेत करना हो तो हमें द का प्रयोग करते हैं. जैसे टेक द चेयर लाइंग नियर द विंडो. कौन सी चेयर लेनी है, जो विंडो के पास है, ओके, जो विंडो के पास रखी है या वहाँ जो पड़ी है, तो एक पर्टिकुलर चेयर की बात हो रही है. सो वी पुट हेयर द चेयर. ओके, द मैन यू वांटेड टू मीट इज वेटिंग एट द डोर. कौन सा, वो जो जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे थे वो इंतजार कर रहा है कहाँ पर, वेटिंग एट द डोर. ओके, तो ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति की बात हो रही है कि भाई जिनसे आप मिलना चाह रहे थे वो आपका इंतजार कर रहे हैं एट द डोर. जब किसी व्यक्ति या वस्तु की पहली बार, एक मिनट, द मैन यू वॉन्टेड टू मीट इज वेटिंग एट द डोर. ओके, जिस व्यक्ति से आप मिलना चाह रहे थे ना वो वहाँ पे इंतजार कर रहे हैं डोर के पास. जब किसी व्यक्ति या वस्तु की पहली बार बात की जाती है तो हमें कॉन्सोनेंट या वोवल के अनुसार ए या एन का प्रयोग करते हैं. ओके, परंतु यह व्यक्ति या वस्तु की जब दोबारा चर्चा की जाए तो दा का प्रयोग किया जाता है. जब हमने किसी व्यक्ति वस्तु की पहली बार बात की तो हम कॉन्सोनेंट या वोवल के अनुसार ए या एन का प्रयोग करते हैं. तो जैसा भी हमारे पास जैसा भी वोवल से या कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला वर्ड होगा तो उसी हिसाब से हम ए और एन का यूज़ करेंगे. मगर हम सेंटेंस में, अगर सेंटेंस या अपनी बातचीत में दोबारा उस व्यक्ति या वस्तु की बात करते हैं तो वी पुट द. ओके, अ स्ट्रेंजर केम टू आवर होम. यहाँ पहली बार स्ट्रेंजर का प्रयोग करने पर ए का प्रयोग हुआ है. अब हमने यहाँ पे स्ट्रेंजर का यूज़ किया है तो हमने क्या किया, ए लिखा है. जब हम इसी स्ट्रेंजर की बात नेक्स्ट सेंटेंस में करेंगे तो हम ए यूज़ नहीं करेंगे, हम द यूज़ करेंगे. ओके, सी द स्ट्रेंजर वॉन्टेड टू मीट माई फादर. कौन सा स्ट्रेंजर, वो स्ट्रेंजर जो बाहर आया है. ओके, स्ट्रेंजर केम टू आवर होम, वो स्ट्रेंजर जो घर आया है वो हमारे पापा से मिलना चाहते थे. ठीक है, तो ये हमने पहली बार ए लिखा क्योंकि स्ट्रेंजर है. अगेन ये स्ट्रेंजर का क्या कारण है घर पे आने का, तो वो हमारे फादर से मिलना चाहते थे. ठीक है, नाउ किसी नाउन की बात करते समय यदि पहले से स्पष्ट हो कि किसी की बात की जा रही है तो वह दा का प्रयोग होता है. जैसे सॉरी, किसी नाउन की बात करते समय, जब हम किसी नाउन की बात कर रहे हैं यदि पहले से स्पष्ट हो कि किसकी बात की जा रही है तो वहाँ दा का प्रयोग होता है. अगर हमें पहले से ये पता हो कि भाई किसकी बात की जा रही है तो हम ऑब्वियसली दा का ही यूज़ करेंगे. द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. सी द मून, हमारा जो नाउन है वो मून है और हम इसकी बात करें. सो द मून इज शाइनिंग इन द स्काई. द डोर ऑफ द ड्राइंग रूम इज लॉक्ड. कौन सा रूम जो है वो लॉक्ड है, तो ड्राइंग रूम का जो डोर है वो लॉक्ड है. ओके, सॉरी. द का प्रयोग रिवर, नदी, सागर, ओशियन, माउंटेन रेंज, वेल नोन बिल्डिंग, ओके, होली बुक्स, न्यूज़पेपर, ट्रेन्स, शिप्स, एरोप्लेन्स, कंट्रीज किया जाता है. ओके, इन कंट्रीज के साथ किया जाता है. सो
हम दा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं? जो चीज़ है, जो रिवर्स हैं, ओशियंस हैं, सीस हैं, हमारे माउंट एवरेस्ट है, हमारी होली बुक्स हैं, हमारे जो न्यूज़पेपर्स हैं, हमारी कंट्रीज़ हैं, एरोप्लेन, शिप्स, इनके आगे हम दा का यूज़ करते हैं. सी द वे वी यूज़ द हियर. The Kaveri, the Black Sea, the Indian Ocean, the Himalayas. Okay, the Gateway of India, the Victory Tower, the Gita, the Indian Express, the Rajdhani Express, the USA, the UK. सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी हम दा का प्रयोग करते हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. ओके, द बेस्ट स्टूडेंट, द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल. फर्स्ट, लास्ट, नेक्स्ट आदि के साथ भी दा का प्रयोग करते हैं. जैसे दे अराइव एट द लास्ट मोमेंट. ओके, द नेक्स्ट डे वॉज द हॉलीडे. ओके, द नेक्स्ट डे वॉज द हॉलीडे, क्योंकि हमको फर्स्ट और लास्ट और नेक्स्ट के साथ भी दा का ही यूज करना है. समथिंग आई हैव मिस्ड. So we have exercise here. First one is fill in the blanks with a, an or the. Okay. I bought umbrella yesterday. So umbrella is an. Okay. Yesterday the umbrella is made of fine silk. अब हमने वापस इसी umbrella की बात की है. So the umbrella is made of fine silk. She gave me, what gave me? An egg, an orange. ठीक है. Then the egg was rotten but the orange was good. Okay, हमने वापस I bought an umbrella yesterday. Yesterday मैंने एक umbrella खरीदा. एक umbrella खरीदा. We put an. An का मतलब भी एक होता है. Okay, फिर हमने वापस इसी umbrella के बारे में बताया कि वो एक fine silk का बना हुआ है. So हमने दोबारा इसी umbrella की बात की. We put the. She gave me an egg and orange. उन्होंने मुझे एक egg दिया और एक orange दिया. फिर इस egg के बारे में क्या बता रहे? The egg was rotten. egg जो था वो सड़ा हुआ था, खराब था, spoiled था. But the orange was good. लेकिन orange जो था वो good था. Okay. Now they are going to build new bridge here. So they are going to build a new bridge. एक नया bridge बनाने जा रहे हैं. Here, okay, the old bridge cannot, जो पुराना वाला था, एक मिनट, an old bridge, they are going to build a new bridge here. An old bridge cannot take a load of a heavy traffic, a load of the heavy traffic that pass over it. heavy traffic का वो लोड नहीं ले पा रहा था जो उसके पुल के ऊपर से गुजरता था, इसीलिए क्या बन रहा है? एक नया ब्रिज बन रहा है. ओके, he lost an arm. He lost an arm in an accident. Okay, the accident took place many years ago. The accident took place many years ago. D1 is he lost an arm. उसने अपनी एक भुजा खो दी. कब खो दी? एक्सीडेंट में खो दी. एक्सीडेंट जो था, इसी एक्सीडेंट की बात हो रही है. जो एक्सीडेंट था वो काफ़ी साल पहले हुआ था. फाइन. ईव, प्रिंसिपल एक्सप्लेन. सो द प्रिंसिपल एक्सप्लेन. ओके, होल प्रॉब्लम. द प्रिंसिपल एक्सप्लेन द होल प्रॉब्लम टू द पेरेंट्स. ओके. F, small children stood under. तो the small children, small child, a small child stood under the tree, but his hands could not reach the branches of the tree. There were tears in the child eyes. Okay, in the child eyes. Okay.
नाउ सी एक छोटा बच्चा खड़ा था पेड़ के नीचे, बट हिज हैंड्स कुड नॉट रीच द ब्रांचेस, मगर उसकी जो हाथ, उनके जो हाथ थे वो ब्रांचेस तक नहीं पहुंच रहे थे पेड़ की. देयर वर टीयर्स इन, उनकी आंखों में क्या थे, आंसू थे. देयर वर टीयर्स इन द चाइल्ड्स आईज. ओके, now we have another exercise here. All the articles in the story have been omitted. Omitted होता है छूटा हुआ, ठीक है, omitted, छूट चुके हैं. Insert a, an और the in the correct place. आपको correct place पे अपने articles को fill करना है, ठीक है. So a man was riding down a lane on bicycle. ठीक है, तो a man क्या आएगा यहाँ पे, a man was riding down a lane on a bicycle. Riding down a lane on a bicycle. Okay, the bicycle was red. अब इसी bicycle की बात हो रही है, ठीक है. The bicycle was red and blue, and the man was wearing violet shirt. ठीक है. He saw an elderly woman walking along with an owl in a cage. Okay, the owl had broken wings. The cyclist stopped and spoke to that woman. Okay, spoke to the woman, ये वाली woman. Okay, spoke to the woman. He told her that he was a veterinary doctor, a surgeon who helps sick animals and birds. Bring owl to hospital on Nehru Street and I will perform an operation. On its wings. He said wet. He and the elderly woman. ओके, ये वही elderly woman है जो यहाँ पे यूज हुआ है, elderly woman. तो अब हम यहाँ पे दा लगाएंगे, and नहीं लगाएंगे. Went down next street together and entered one of the buildings. Okay, they left bicycle. Wait a minute. The elderly woman went down the next street. Down the next street together and entered one of the buildings. They left the bicycle outside. The bicycle outside. The injured owl had an operation and made good recovery in a few days. In a few days. Okay, when bird's wings had mended, when the bird's wings had mended, the old man, the old woman and the men took it to forest and let it fly away into the trees. Okay, so let's read once more time. A man was riding down a lane on a bicycle. Okay, the bicycle was red and blue and the man was wearing violet shirt. Okay, he saw an elderly woman walking along with an owl in cage. The owl had broken wing. The cyclist stopped and spoke to the woman. He told her that he was a veterinary surgeon
who helped sick animals and birds. Bring owl, bring owl to the hospital. See, यहाँ पे आएगा to the hospital on Nehru Street, and I will perform an operation on its wings, said Vet. He and the elderly woman went down the next street together and entered one of the buildings. They left the bicycle outside. Okay, the injured owl had an operation and made good recovery in a few. The injured owl had an operation and made good recovery in a few days. When the bird's wings had mended, the old woman and the man took it to the forest and let it fly away into the trees. Okay. So the next exercise is make two sentences each using a, an and the. Okay. So पहले हम एक ही सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है. My brother has a new bike. New bike as birthday gift, as a birthday present. Birthday present. Okay, this is first. Now second sentence I am going to write here. Okay, my mom is a wonderful cook. Wonderful cook. Okay, now second is an. An. Years ago, my sister met with an accident. Okay, and second भी हम यही बना देते हैं. Okay, and see, I bought an aeroplane toy. Aeroplane toy for my younger brother. Younger brother. The. Okay. See, I love my country. I love my country because my country is the best. Because
because my country is the best country. Okay. Second, she is the most beautiful girl in my class. Okay, see, the most. ओके, सुपरलेटिव. ओके, यहाँ पे आपका आ गया आई लव माई कंट्री बिकॉज माई कंट्री इज द बेस्ट कंट्री, द बेस्ट. ओके, नेक्स्ट, एन. years ago माई सिस्टर मेट विद एन एक्सीडेंट. मेरी सिस्टर का एक दुर्घटना हुई. ओके, आई बॉट एन एरोप्लेन टॉय फॉर माई यंगर ब्रदर. मैंने अपने छोटे भाई के लिए एक क्या खरीदा? एरोप्लेन टॉय खरीदा. माई ब्रदर हैज़ अ न्यू बाइक एज अ बर्थडे गिफ्ट. मेरे भाई को एक नई बाइक एज अ बर्थडे गिफ्ट उसके पास है, उसको मिली है. माई मॉम इज़ अ वंडरफुल कुक. मेरी मॉम जो है एक बहुत शानदार कुक है. ओके, so this is all about the chapter. I hope you all are understood. Bye bye, see you.